मेरठ का सौरभ हत्याकांड सुर्खियों में है क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि पति की हत्या करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और ड्रम में जमा दिए जाएं। लेकिन सौरभ का किस चाकू से कत्ल किया गया था, कितना बड़ा वो चाकू था, कहां से वो चाकू खरीदा गया था, ये सब कड़ियां पुलिस जोड़ने का काम कर रही है। और आखिरकार पुलिस ने वो दुकान भी ढूंढ निकाली। चूंकि मुस्कान ने बताया था कि चाकू खरीदने के लिए वो खुद गई थी और 2 चाकू खरीद कर लाई थी। एक एक चीज बताऊंगा और वो चाकू भी दिखाऊंगा कि जिस तरीके के चाकू से सौरभ का बेरहमी से कत्ल किया गया। पहले आपको ये दिखा देता हूं कि देखिए, इसी दुकान से, मेरठ के ब्रह्मपुर इलाके में शारदा रोड पड़ता है, और इसी दुकान से मुस्कान आई थी। और मुस्कान ने पहले ये चाकू देखने का काम किया, फिर ये चाकू देखा, फिर ये चाकू देखा और ये चाकू देखा। उसको समझ में नहीं आया चूंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। और आखिर में मुस्कान ने ये चाकू खरीदा था और इसी तरीके के चाकू से जो सौरभ है उसकी बेरहमी से हत्या की गई। पहले उसके सीने में इसी तरीके के चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए, उसके बाद उसकी गर्दन भी काटी गई, जो हाथ के पंजे थे वो भी काटे गए। तो चूंकि ये चाकू मुस्कान को समझ में आया था, ये तमाम चाकू देखे थे, और उसके बाद जो मुस्कान है वो इस तरीके के जो 2 चाकू हैं वो 2 चाकू खरीद कर ले गई थी। चूंकि पहले ही उसके दिमाग में शरारती पंच चल रहा था। पहले ही साहिल और मुस्कान ये तय कर चुके थे कि सौरभ का बेरहमी से कत्ल करना है, लेकिन कत्ल के लिए जो घर में सब्जी काटने वाले चाकू रखे हुए थे, उन चाकुओं से गर्दन काटना शायद उन्हें नामुमकिन लग रहा था, या ये लग रहा था कि सौरभ जो बच सकता है। उसके बाद ये चाकू खरीदे गए थे। और ये देखिए, इन चाकुओं की आप देखिए, ये काफ़ी बड़े चाकू हैं, और इन चाकू की आप धार देखिए कि जो धार है वो भी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा, और ये आगे से इतना नुकीला भी है। और इसी तरीके से जो मुस्कान है और सौरभ ने ये चाकू पकड़ के और उसके सीने में इस तरीके से कई बार चाकू घोपा। 2 चाकू लेकर गए थे, और ये वो 2 चाकू हैं इसी तरीके के कि जिनसे सौरभ का कत्ल करने की प्लानिंग की गई थी। हालांकि खरीदे जो 2 चाकू गए थे, लेकिन इस्तेमाल कत्ल में 1 चाकू किया गया, और ये चाकू यहाँ से खरीदा गया था। पुलिस आई है, तमाम जानकारियां जुटाकर ले गई है, और ये वो चाकू है जिसके फोटो पुलिस खींच कर ले गई है। चूंकि मुस्कान ने यह बताया था कि चाकू शारदा रोड की इस दुकान से खरीदे गए थे, और ये वो चाकू है, आप देख लीजिए। ये 2 चाकू मुस्कान खरीद के ले गई थी, और इन्हीं चाकुओं से पूरी बेरहमी से कत्ल करने की सोची गई। लेकिन दोनों ने इसी चाकू को अपने हाथ से पकड़ा और सीधा एक के बाद एक ये बताया जा रहा है कि 3 बार किए थे उसके दिल पर, सौरभ के, उसकी हत्या करने के लिए। जो दुकानदार हैं उनसे बात कर लेता हूं। बस अब एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक महिला है जो मुस्कान है, वो जो चाकू खरीद के ले गई थी, कौन कौन से चाकू पहले और भी देखे थे क्या? बहुत सारे इस तरह के चाकू कोई भी ग्राहक आता है तो इस तरह के चाकू दिखाते हैं हम। अच्छा, इसमें से फ्रूट नाइफ ही है, सब वेजिटेबल फ्रूट नाइफ है ये। हाँ, ये नाइफ आती है आपकी, स्मॉल है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। ये चॉपिंग बोर्ड पर चलता है नाइफ जो मेन होता है। अच्छा, ये फ्रूट नाइफ के नाम से आता है, इस तरह की पैकिंग होती है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पैकिंग होती है जी। ये अच्छा। फ्रूट नाइफ है, चॉपिंग बोर्ड के साथ चलते हैं ये। अच्छा अच्छा। तो ये तो रोजमर्रा के रोज के सब्जी काटने के और फल काटने के चाकू हैं जी। अच्छा, जब पुलिस आपके यहाँ पहुंची थी, जब पुलिस की टीम आई थी, पुलिस ने क्या कहा आपसे? चाकू देखने के लिए कहा उन्होंने कि चाकू दिखाइए जो बेचते हैं आप। हमने चाकू दिखा दी उनको, तो उन्होंने इस तरह का चाकू का फोटो लिया था हमसे। अच्छा, कौन सा वाला, एक बार उठा के दिखा दीजिए। इस तरह के चाकू ये अच्छा वाले। अच्छा, ये वाले चाकू जी। इस चाकू का फोटो मतलब खींच के ले गए थे पुलिस वाले। हाँ, तो ये मतलब इसकी देख रहा हूँ धार है क्या आजकल ये ज्यादा मतलब इस्तेमाल किया जाता है? चॉपिंग बोर्ड पर काफी चलते हैं चाकू इस तरह की। ये जो सब्जी काटने का बोर्ड आता है, इसी पर काम आते हैं इस्तेमाल ये। अच्छा, फ्रूट नाइफ है इसका नाम, अगर देखेंगे आप, लिखा हुआ है इसके ऊपर फ्रूट नाइफ। अच्छा, फ्रूट नाइफ लिखा हुआ है जी। तो ये तरबूज है, बड़े फल होते हैं आपके, खरबूजा होता है, तो उसी में चलते हैं जी। तो क्या मुस्कान का कुछ ध्यान है, कब आई थी क्या कुछ ऐसा नहीं है, जैसा कि वारदात अखबार में हम देख रहे हैं 2-3 दिन से, 20-1 दिन हो गए हुए। हाँ। तो उससे के आसपास या उससे पहले ही खरीदा होगा। तो ग्राहक 2-3 मिनट में चाकू खरीद कर ले जाता है, छोटी सी आइटम है। तो ऐसा पक्का याद तो नहीं है वो कब लेकर गई है। लेकिन हाँ, इस तरह के चाकू दिए जरूर थे। हाँ, ये बिकते हैं, रोज बिकते हैं इस तरह के आइटम। तो ये रोज किचन की, क्योंकि आप किचन की किसी भी शॉप पर जाएंगे तो ये नॉर्मली होती हैं ये चीजें। अच्छा, क्या कीमत है इस चाकू की वैसे? 100 रुपए का बिकता है जी। 100 रुपए का बिकता है, तो मतलब 200 रुपए के 2 चाकू खरीदे। अगर खरीदे होंगे तो हाँ 200 के 2 लिए होंगे जी। और कुछ भी सामान खरीदा होगा तो हमें पता नहीं है इसके बारे में। चॉपिंग बोर्ड भी बिकता है, 200 रुपए का बोर्ड। इसी ये वाला चाकू है जो पुलिस वाले फोटो खींच के ले गए? हाँ जी। अच्छा, और कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी मांगी? फुटेज तो मगर नहीं आ रही उस टाइम वो, क्योंकि अभी 13-14 दिन की फुटेज होती है एक बार रिकॉर्डिंग में।
और अखबार के हिसाब से इस टाइम 17-18 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो 15 दिन में आपकी जो फुटेज है वो हो जाती है? हाँ, वो रिपीट कर देती है रिकॉर्डिंग। एक टीवी की मेमोरी है उसकी, तो भी 14 दिन की है पिछले, तो उसमें वो 4 तारीख का तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये 100 रुपये का मतलब एक तरीके से, हाँ, 2 चाकू जो हैं वो खरीदे होंगे। हाँ, ये रोज बिकती है ये आइटम। तो नॉर्मल पुलिस वाले चाकू ले गए या फिर फोटो खींच के ले गए? फोटो ले गए हैं इसका, और तो कुछ नहीं। अच्छा, सब देखे लेकिन बाद में इसी पे आके टिके कि हाँ इसका फोटो लेकर गए हैं वो। और किसी चाकू का फोटो ले लिया? नहीं, और किसी का नहीं लिया। आप कुछ और कह रहे थे पुलिस वाले? नहीं, बस इतना ही, वो फोटो लेकर चले गए थे, और तो कुछ नहीं। अच्छा, और तो कुछ नहीं कहता। लेकिन वो ये कितने ग्राहक आते हैं, कहाँ वो ध्यान? हाँ, मतलब ग्राहक आते हैं दिन में 10-20 ग्राहक आते हैं, तो ऐसा याद तो नहीं रहता कि कौन ग्राहक क्या क्या सामान लेकर जा रहा है, क्योंकि रोज चाकू की नॉर्मल रोज होता है, ये कोई रोज का बिकता है। लेकिन जब आपको ये पता लगा कि भाई आपकी दुकान से चाकू गए थे और किसी के गए, हम पहले तो हमारे इलाके की ही घटना है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो घटना वाला घर है वो 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है यहाँ से, तो लोकल का एरिया ही है वो, तो बहुत दूर नहीं है अगर यहाँ से वो। तो उस तरह के ग्राहक यहीं के आसपास के जितने भी आते हैं, इधर शारदा रोड बाजार है ये, तो यहाँ आते ही हैं वो। लेकिन जब आपको पता लगा कि आपके यहाँ से चाकू स्तब्ध रह गए जी इस चीज़ को देखकर कि इस तरह के चाकू से, मतलब इस तरह की कोई हत्या की सोच भी सकता है। तो काफ़ी धक्का लगा मैं ये देखकर सुनकर कि हमारे यहाँ का भी चाकू हो सकता है बिक्री में। ये हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाखुश हैं। सब परिवार के लोगों ने बात करी होगी कि बताइए क्या हो गया? जी जी जी। और भी लोग आ रहे होंगे जिनको पता है जी आपके यहाँ से? नहीं, ऐसी कुछ हमारे लिए मतलब ये तो नॉर्मल सा कि सभी का यही होता है कि लेकिन जिस तरीके से घटना की गई चाकू से, यहीं का इलाका, यहीं से खरीदे, तो थोड़ा सबको लग तो रहा होगा। हाँ, मतलब पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, मगर ये नॉर्मल चाकू है, अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा पूछताछ के लिए कभी सोचा होगा सपने में भी ऐसा कि कुछ? सोचा नहीं है कभी। हाँ, ऐसा कभी नहीं सोचा कि कोई ग्राहक हमारे यहाँ से किसी सामान को लेकर उसका हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। बाकी किसी के मन में क्या चल रहा है कुछ नहीं कह सकते हम। कोई छोटी चीज़ को भी लेकर कोई हथियार बना सकता है, चाकू है, माचिस है, या किसी भी चीज़ को लेकर हथियार बना सकता है। हथौड़े से भी सिर फोड़ सकता है किसी का। लेकिन ये जो टूल्स हैं अपने काम के लिए बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये हत्या के लिए बनाए जाते हैं इस तरह के आइटम। ये फ्रूट नाइफ बनाती है कंपनी। स्तब्ध हो गए बिल्कुल सुन के। क्या ये अभी भी शॉकिंग है ये हमारे लिए कि मतलब इस तरह की घटना हो सकती है इस तरह के आइटम से। कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब ऐसा कांड है ये। और हमारा पूरा ब्रह्मपुरी छाया, तो लोग कह रहे हैं बताइए ब्रह्मपुरी में क्या हो गया, आप भी यही दुकान है? हाँ जी, मतलब इस तरह की घटना हमारी सोच से परे है। वो उसका बच्चा भी है लड़की का जिसने उसको औरत ने मारा है, और उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे साथ घटना खुलेगी भी, ये अब नहीं खुलेगी, 2 महीने में खुलेगी, और उसके बाद क्या होएगा मेरे बच्चे का, मेरे परिवार का, मेरा खुद कुछ ध्यान है कि कोई ऐसी महिला आई बच्चे के साथ? ऐसा हकीकत में ध्यान नहीं है, क्योंकि दिन अभी 15-20 दिन से ऊपर हो गए हैं इस बात को, तो ऐसा बिल्कुल हमें पक्का याद नहीं है। पक्का याद जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अंकित हैं, शारदा रोड के दुकानदार हैं, और इन्हीं के यहाँ से जो 2 चाकू है वो मुस्कान खरीद के ले गई थी। जब पुलिस ने तफ्तीश की, मुस्कान से काफ़ी पूछताछ की, तब मुस्कान ने बताया था कि मैंने शारदा रोड की इस दुकान से 2 चाकू खरीदे थे, और 1 चाकू से बेरहमी से सौरभ का जो कत्ल है वो कत्ल कर दिया। एक एक कड़ी पुलिस जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, दुकानदार हैं, अंकित हैं, इनका कहना कि जब उन्हें पता लगा कि चाकू से पति के टुकड़े कर दिए गए, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, तो वो कह रहे स्तब्ध है। घर के सब लोगों ने इसी पर चर्चा की कि बताइए, दुकान से फल काटने की बात क्या करिए, चाकू ले जाए गए थे, लेकिन फल नहीं काटा, गर्दन भी काटी, दिल में भी ताबड़तोड़ इससे वार किए, हाथ के पंजे भी काट दिए। तो आप सोचिए कि जो प्लानिंग है वो किस तरीके की जो मुस्कान थी वो रही थी। प्लानिंग बहुत पहले कर ली गई थी, और एक एक चीज़ जुटाई जा रही थी कि कहाँ से ड्रम खरीदना है, कहाँ से चाकू खरीदने हैं। ब्रह्मपुरी का इलाका, ब्रह्मपुरी की दुकान से चाकू खरीदे गए और सीधे सौरभ के सीने में घोंप दिए गए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।